जब घमंड में ताकत बोलने लगी तो रिश्ते चुपचाप टूटने लगते हैं। आज यही कहावत पश्चिमी दुनिया की मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह एक बयान दिया, नेटो इज नथिंग विदाउट इंडिया। शायद कुछ साल पहले ये बात यूरोप चुपचाप सुन लेता, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। इस बार यूरोप न सिर्फ नाराज है बल्कि खुलकर जवाब दे रहा, और जवाब भी ऐसा जो अमेरिका के लिए खतरनाक संकेत है। ऐसे में आज की वीडियो में हम 3 बहुत बड़ी घटनाओं को जोड़कर समझेंगे। पहला, क्या फ्रांस नेटो से बाहर निकल जाएगा? दूसरा, यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ ट्रेड डील सस्पेंड करने की बात क्यों कह रहे हैं? और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी सैन्य बेस और मैकडोनाल्ड तक का नाम क्यों ले लिया? ये तीनों घटनाएं मिलकर क्या दिखाती हैं? एक सीधी बात कि अमेरिका की अगुवाई वाला वेस्ट अब एकजुट नहीं रहा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की नेशनल असेंबली यानी वहां की लोकसभा, उसकी वाइस प्रेसिडेंट क्लेमेंट गुएट ने एक फॉर्मल पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन पेश कर दिया। रेजोल्यूशन का विषय बेहद सीधा और बेहद गंभीर था कि फ्रांस शुड बिगिन प्लानिंग इट्स विथड्रॉल नेटोज इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा नेटो छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन नेटो के उस सिस्टम से बाहर निकलने की बात है जहां अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। नेटो का इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड मतलब अमेरिका रणनीति बनाए, अमेरिका आदेश दे और यूरोप फॉलो करे। फ्रांस अब कह रहा, अब तो बिल्कुल नहीं। फ्रांस का तर्क बहुत साफ है। रेजोल्यूशन में कहा गया है कि नेटो एक ऐसा मिलिट्री ब्लॉक बन चुका है जो अमेरिका के हित के लिए काम करता है, यूरोप की सुरक्षा से ज्यादा अमेरिका की राजनीति को प्राथमिकता देता है, और यही फ्रांस को मंजूर नहीं है। ध्यान रखिए, फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर है, यूरोप की सबसे ताकतवर आर्मी फ्रांस के पास है, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर भी है और ईयू की सबसे मजबूत मिलिट्री ताकतों में से एक है। अगर फ्रांस नेटो से दूरी बना लेता है तो ये अमेरिका के लिए सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रेटेजिक झटका होगा। इस रेजोल्यूशन में एक अहम बात है, ग्रीनलैंड। फ्रांस ने खुलकर कहा कि अमेरिका जिस तरह ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रुख दिखा रहा, फ्रांस उसे सपोर्ट नहीं करता है। मतलब साफ है, यूरोप अब अमेरिकी विस्तारवाद का बोझ नहीं उठाना चाहता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट्री में मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट यानी कि MEPs खुले तौर पर कह रहे हैं कि या तो यूएस EU ट्रेड डील को फ्रीज किया जाए या सस्पेंड किया जाए, या फिर अमेरिका के खिलाफ काउंटर प्रतिबंध लगा दिए जाएं। ये बात सिर्फ एक पार्टी नहीं कह रही, लेफ्ट, लिबरल, ग्रीन और यहां तक कि यूरोपियन पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ा ग्रुप है, सब एक सुर में बोल रहे हैं। एक MEP कहती है, अगर हमें ट्रेड डील को हरी झंडी देनी है तो अमेरिका को अपने टैरिफ रोकने होंगे। दूसरा MEP कहता है, मौजूदा हालात में मैं किसी भी यूएस ट्रेड डील के पक्ष में वोट नहीं कर सकता। और सबसे अहम बयान, EU इज रेडी टू एक्ट इफ नेसेसरी। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका नहीं माना तो यूरोप आर्थिक हथियार इस्तेमाल कर सकता है। यूरोप अच्छी तरह जानता है अमेरिका से सीधी लड़ाई का कोई फायदा नहीं, सैन्य टकराव संभव है। तो क्या किया जाएगा? किया यह जाएगा कि अमेरिकी टेक कंपनियों पर दबाव डाला जाएगा, अमेरिकी हथियारों की खरीद में कटौती की जाएगी, LNG और एनर्जी डील्स पर रोक लगाई जाएगी, एरोस्पेस और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए जाएंगे। सोचिए, अगर यूरोप ऐसा करता है तो अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कितने बड़े संकट में आ जाएगा। अब तीसरी और सबसे दिलचस्प घटना, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो पारंपरिक रूप से नेटो और अमेरिका की मजबूत समर्थक नहीं है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर खुले मन से सवाल दाग दिए। उन्होंने पूछा, नेटो आखिर यूरोप को क्या दे रहा है? जब अमेरिका को जरूरत होती है हम साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब यूरोप को जरूरत है क्या अमेरिका साथ खड़ा होगा? क्या नेटो की जिम्मेदारियां अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए बराबर है? और फिर उन्होंने व्यंग में कहा, तो क्या हमें यूरोप में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस बंद करने चाहिए, या फिर अमेरिका से व्यापार रोक देना चाहिए, या मैकडोनाल्ड पर ही हमला कर दे? ये मजाक नहीं था, ये राजनीतिक हताशा थी। अब ध्यान दीजिए, फ्रांस नेटो से दूरी की बात कर रहा, यूरोप ट्रेड वॉर की तैयारी कर रहा, और इटली जैसी भरोसेमंद सहयोगी देश की PM सवाल उठा रही हैं। यह संकेत है कि नेटो के अंदर भरोसा टूट चुका है। यह सिर्फ क्रैक नहीं, ब्रेक डाउन है। खैर, तीनों घटनाएं एक साथ जोड़कर जो दिखता है वो ये है कि फ्रांस का रेजोल्यूशन, EU का ट्रेड अल्टीमेटम और मेलोनी के सवाल, तो तस्वीर साफ है, अमेरिका का लीडर ऑफ द वेस्ट वाला नैरेटिव कमजोर पड़ा है। आज वेस्ट एक पतली डोर पर टिका है, और अगर ये डोर टूटी तो दुनिया का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा।